दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि दाखिल खारिज कैंसिल कैसे हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि दाखिल खारिज किन किन कंडीशंस में कैंसिल हो सकता है। देखिए कई तरीके से लोगों के गलत, मान लीजिए मैं आपको टाइप बता रहा हूं कि कब आपको दाखिल खारिज कैंसिल करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से भूलवश यदि मान लीजिए दाखिल खारिज होता है, मान लीजिए सपोज दैट दो भाई हैं, ठीक है, और पूरी ज़मीन एक भाई के नाम दाखिल खारिज हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी दाखिल खारिज कैंसिल हो गया, आपका नाम हो जाएगा। दूसरा, आप दो लोगों ने ज़मीन खरीदी है और यदि मान लीजिए ज़मीन का दाखिल खारिज सिर्फ एक के नाम हो गया, तब कैसे होगा। तीसरा है, यदि मान लीजिए गलती से, लेखपाल की गलती से दाखिल खारिज अगर हो गया है, किसी के नाम ज़्यादा ज़मीन हो गई है, तो कैसे सुधरेगा, कैसे कैंसिल होगा। चौथा जो है, फर्जी रजिस्ट्री से दाखिल खारिज, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बिल्कुल फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली है, या मान लीजिए किसी अवैध व्यक्ति से रजिस्ट्री करा ली है, उस ज़मीन का दाखिल खारिज भी हो गया, तो दाखिल खारिज कैसे कैंसिल होगा। या अदर कास्ट ज़मीन खरीद ली है उसने, कैसे भी चोरी छिपे, ठीक है, तो उस कंडीशन में कैसे कैंसिल होगा। और यदि मान लीजिए पट्टे की ज़मीन है या ग्राम सभा की ज़मीन उसने अपने नाम दाखिल खारिज करवा ली है, तो वह दाखिल खारिज कैंसिल कैसे होगा। इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। इससे पहले मैं आपसे बताऊंगा कि यदि मान लीजिए आप मुझे फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो Call-me-4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। Call-me-4 ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी लिंक जो है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि दाखिल खारिज कैंसिल कैसे करवा सकते हैं आप। दोस्तों सबसे फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं। यदि मान लीजिए किसी की ज़मीन गलत तरीके से दाखिल खारिज हो गई है, सपोज दैट उदाहरण मैं आपको दे दूं, मान लीजिए एक व्यक्ति एक्सपायर हुआ, उसके दो बेटे हैं, और यदि मान लीजिए दो बेटों में से सिर्फ एक के नाम उत्तराधिकार द्वारा दाखिल खारिज हो गई है, जिसे हम फोती भी बोलते हैं, अगर वो हो चुका है सिर्फ एक व्यक्ति के नाम, जबकि दोनों बच्चों के नाम आने चाहिए थी, तो उसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। फिर देखिए कि आपको प्रोसेस क्या करना है कि जो भी लेखपाल हो आपको सूचना देनी है, लेखपाल को या तहसीलदार को सूचना देनी है कि भाई ये दो भाई थे, गलती से एक व्यक्ति के नाम ज़मीन का दाखिल खारिज हो गया है, ठीक है, फोती हो गई है, ठीक है, तो सूचना देनी है। यदि मान लीजिए कई जगह पर क्या होता है कि भाई मान लीजिए दो भाई हैं, तो एक भाई ने पैसे दे के या मान लीजिए कैसे भी रिश्वत दे के अगर मान लीजिए पूरी ज़मीन अपने नाम करा दी है, तो भी वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं। आपको जो भी तहसीलदार न्यायालय है वहाँ पे आपको दावा करना होगा और आपको प्रूफ देना होगा। इसके बाद आप जो भी ज़मीन का दाखिल खारिज है वो कैंसिल होके दोनों व्यक्ति के नाम ज़मीन आ जाएगी। दूसरा है, यदि मान लीजिए दो लोगों ने ज़मीन खरीदी है, ठीक है, दो लोगों ने ज़मीन खरीदी है और वो ज़मीन जो है सिर्फ एक लोग के नाम पूरा उस ज़मीन का जो है दाखिल खारिज सिर्फ एक व्यक्ति के नाम हो गया है, तो कैसे कैंसिल होगा। तो देखिए ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आप और कोई आपका पार्टनर है, जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं, दोनों लोगों ने ज़मीन खरीदी और यदि मान लीजिए एक ही व्यक्ति के नाम आ गई है, तो आपको जो भी साक्ष्य, यानी कि साक्ष्य के तौर पर आपको जो भी आपने रजिस्ट्री कराई थी वो आपको लेखपाल को देनी होगी। सबसे पहले आप लेखपाल से कह सकते हैं और तहसीलदार को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई ये ज़मीन जो है ये मैंने खरीदी थी, लेकिन सिर्फ गलती से भूलवश जो है एक व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज हो गई, तो उसका दाखिल खारिज कैंसिल होके और दोनों लोगों के नाम जो है वो ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए नहीं होती है, वही दूसरी कंडीशन यही है कि यदि मान लीजिए आपने मिलकर ज़मीन खरीदी थी और आपके नाम नहीं आई है, तो आप तहसीलदार कोर्ट में दावा कर सकते हो और साक्ष्य के तौर पर जो भी आपका पैनामा है वो आपके दे सकते हैं, आपकी ज़मीन आपके नाम आ जाएगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी आपकी खतौनी होती हैं, कृषि की ज़मीन है आपकी और उसकी खतौनी होती हैं जो ऑनलाइन, कई बार क्या होता है कि उस खतौनी पर आपका नाम जो होता है थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। या मान लीजिए आप तीन भाई हैं और एक का नाम हट जाता है, सिर्फ दो ही भाई के नाम ज़मीन रह जाती है, ठीक है। या मान लीजिए आपका नाम हट गया है, ठीक है। या मान लीजिए आपका रकबा जो है वो गलत आ रहा है, जो ज़मीन का क्षेत्रफल है वो गलत आ रहा है, तो घबराने की आपको कोई भी दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 36 और नियम 38 जो है इसमें संशोधन के लिए ही दिया गया है। यदि मान लीजिए भविष्य में आपकी खतौनी से नाम हट जाता है या आपका नाम गलत हो जाता है या मान लीजिए आपका नाम छूट जाता है, ठीक है, या आपका रकबा गलत हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 36 नियम 38 के अनुसार आप कार्रवाई करके आपका संशोधन हो जाएगा। साक्ष्य के तौर पर जो भी आपकी पुरानी खतौनी है और भी अभिलेख आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए इनमें से कोई भी भूलवश दाखिल खारिज होता है, तो मैंने आपको प्रक्रिया भी बताई है और ये भी बता दिया कि कैसे हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों अगले 3 पॉइंट जो है वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फर्जी रजिस्ट्री से दाखिल खारिज करवा लिया है, ठीक है, मान लीजिए भाई कई बार क्या होता है कि फर्जी रजिस्ट्री करवा ली,
ठीक है, मान लीजिए किसी की उम्र बेचने लायक नहीं है, उससे ज़मीन खरीद ली, ठीक है, और उसने उस ज़मीन का दाखिल खारिज भी करवा लिया, तो दाखिल खारिज कैसे कैंसिल होगा? पहली बात तो ये है, रजिस्ट्री करा ली उसने, जैसे ही दाखिल खारिज के लिए वो दावा करता है आपको तुरंत आपत्ति देनी चाहिए। यदि मान लीजिए आपने आपत्ति नहीं दे पाई तो जो भी रजिस्ट्री है, जो भी वहाँ पे आपका तहसील है, वहाँ तहसीलदार के यहाँ आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। तहसीलदार के यहाँ आपको दावा करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने फला जो है दाखिल खारिज जो है वो गलत तरीके से हुआ है, रजिस्ट्री जो है फर्जी है, ठीक है। आपके मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद जो है जो भी तहसीलदार न्यायालय है वो यहाँ पे निर्णय लेगा। यानी कि अगर मान लीजिए फर्जी रजिस्ट्री से किसी व्यक्ति ने दाखिल खारिज करवा लिया है, चाहे वो 5 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, वो दाखिल खारिज आप कैंसिल करवा सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है इसका वो है कि अदर कास्ट वाला, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ए जो है भाई ए ने किसी ऐसे व्यक्ति से ज़मीन खरीदी जो SC ST वर्ग से है, और उसने भाई ए जो है वो OBC या जनरल कैटेगरी का, ठीक है। तो उन्होंने मान लीजिए जो भी है भाई ज़मीन बेचने पर पाबंदी लगी है कि भाई SC ST लोग जो अन्य कास्ट को नहीं बेच सकते, और फिर भी उसने अगर चोरी छिपे तथ्यों को छुपा कर यदि मान लीजिए रजिस्ट्री करवा ली है और दाखिल खारिज भी करवा लिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं। जिस दिन किसी के संज्ञान में आता है, या मान लीजिए जो भी लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, तहसीलदार हैं, इनके कभी भी संज्ञान में आता है कि भाई ए व्यक्ति ने फर्जी रजिस्ट्री करवाकर, या मान लीजिए जो भी नियम है उनका उल्लंघन करके किसी अदर कास्ट की ज़मीन खरीद के रजिस्ट्री करके उसने अपने नाम दाखिल खारिज करवा लिया है, तो वह दाखिल खारिज निरस्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए उनके संज्ञान में नहीं है, या मान लीजिए आपको पता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने भाई SC ST से ज़मीन खरीद ली जबकि उसमें पाबंदियां लगी थी, तो आप भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद जो है दाखिल खारिज जो है उस ज़मीन का निरस्त कैंसिल हो जाएगा। देखिए अधिकतर लोगों की समस्याएं क्या होती हैं कि मान लीजिए आपका कोई भाई है, ठीक है, आपके भाई से किसी ने रजिस्ट्री करवा ली, ठीक है, और 5 साल बाद उसने दाखिल खारिज करवा लिया, भैया आपको पता नहीं चला, फिर आपको 2-4 साल बाद पता चला, तो ऐसी कंडीशन में आप तहसीलदार के यहाँ दावा कर सकते हैं कि भाई ये दाखिल खारिज जो है वो गलत तरीके से हो गया है, आप इसे निरस्त करें, और जो भी है यहाँ पे आपको दावा करना पड़ेगा। दूसरा जो दावा है वो आपको जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में सिविल न्यायालय है वहाँ पर रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आपको दावा करना पड़ेगा, तभी आपका जो है दाखिल खारिज भी कैंसिल हो जाएगा और रजिस्ट्री भी आपकी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि मान लीजिए किसी ने फ्रॉड तरीके से अगर दाखिल खारिज करवा लिया तो वह ज़मीन उसकी ही हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लगता है किसी ने नियम उल्लंघन किए हैं, या मान लीजिए गलती से दाखिल खारिज करवा लिया है, तो मैंने आपको सारे उपचार बता दिए। यदि मान लीजिए आपका गलती से भूलवश यदि मान लीजिए ज़मीन किसी के नाम चली गई है, या मान लीजिए किसी एक भाई के नाम पूरी ज़मीन दाखिल खारिज फोती हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 36 और नियम 38 के अनुसार आप कार्रवाई करके जो भी आप अपना दाखिल खारिज है वो सही करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।